Hello, once again I want to welcome in my channel. This is Dr. Bharti Shukla. We will take today a very interesting topic, that is literature review. Once your topic is decided, now it's time to go for a intense literature review. Why I am saying so, that intense literature review? Because what happens, there are few things while you are going to choose your topic. आपको कुछ दो तीन या मैक्सिमम 5 आर्टिकल्स या जर्नल्स को रिव्यू करना होता है. बट जब आपको उस पर फुल फ्लेज काम करना है तो यू हैव टू गो थ्रू सो मैनी रिसर्च एट अ टाइम. तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर कैसे लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना है, कैसे उसको समराइज़ करना है, इसको लेते हैं. तो पहली चीज़ है, व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू. A literature review is a comprehensive summary of previous research on a topic. The literature review survey scholarly articles, books, and other sources relevant to a particular area of research. So here with this definition, it is clear that literature review is a basically comprehensive summary of previous research on a topic. होता क्या है कि देयर इज़ अ जर्नल, सपोज लेट्स टेक अ जर्नल नेम स्टडी ऑफ कंपल्सिव बाइंग बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर रीजन. अब इट मे बी इंडिया, इट मे बी चाइना, वॉट एवर. So what I want to say that there are few studies already conducted by some researcher. What you have to do while you are going to make your research to make it more effective and more relevant, आपको पर्टिकुलर फील्ड पे कितना काम हो चुका है उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मेक अ समरी ऑफ इट. तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा है ना कॉम्प्रिहेंसिव समरी, इसका मतलब यही है. द लिटरेचर रिव्यू सर्वे स्कॉलरली आर्टिकल्स, books and other sources relevant to a particular area of research. Obviously, a literature review creates a landscape for the readers, giving her or him a full understanding of the developments in the field. So while you are going to study n number of research paper or n number of articles which is already published, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना काम हो चुका है, फाइन, वो आपको पता लगना स्टार्ट हो जाता है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू. सो जब आप समरी बनाते हो, जब आप अभी आगे हम बताएंगे कि आप कैसे उसको समराइज़ करोगे, कैसे उसको कैटेगरी में डिवाइड करके उसको एक टैबुलर फॉर्म में भी आप रख सकते हो. देयर आर सो मैनी वेज. आप जब लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हो और उसको रिकॉर्ड करते हो तो हमें क्या है, हमें धीरे धीरे पता चलने लगता है कि कितना ज़्यादा काम उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पे हो चुका है, एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो. दिस लैंडस्केप इन्फॉर्म्स द रीडर दैट द अदर ऑथर हैड इंडीड assimilated all or the vast majority of previous significant work in the field into her or his research. जो मैं आपको वही बता रही थी ना कि आपको अपने रिसर्च में और क्या काम करना है और कहाँ पे छोड़ा है प्रीवियस रिसर्चर ने, वो चीज़ आपको लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड करता है. कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. वेल वी टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यू. इन राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, the purpose is to convey the reader what knowledge and ideas have been established on a topic and what their strengths and weaknesses are. Fine. The literature review must be defined by a guiding concept. Example, your research objective must be there, the problem and issues you are discussing, or your argumentative thesis. It is not just a descriptive list of the material available or a set of summaries. Fine. तो एक तो आप जब लिटरेचर पढ़ रहे होते हो, एग्जिस्टिंग लिटरेचर, तो आपको कुछ अपने रिसर्च के लिए कुछ बेसिस मिलते हैं. लाइक सपोज यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स, यू वांट टू एस्टैब्लिश योर हाइपोथेसिस, वो आपको लिटरेचर रिव्यू की मदद से आप कर पाओगे. एग्जिस्टिंग लिटरेचर विल हेल्प यू. So
Basically this definition I have taken from some source. The source is already, link is already provided by me. ओके, सो इन जनरल अभी तक जो आपने पढ़ा उसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो इन जनरल द लिटरेचर रिव्यू शुड प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट फॉर द रिसर्च, आइडेंटिफाई सिमिलर वर्क्स एंड स्कॉलर्स इन द फील्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट सिमिलर वर्क एंड स्कॉलर्स इन द फील्ड, बेसिकली अगर आप अच्छे रिसर्चर्स जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके वर्क को पढ़ते हो और आइडेंटिफाई करते हो और उनके वर्क से कुछ ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है. देन एक्नॉलेज एग्जिस्टिंग थ्योरीज, पॉइंट ऑफ व्यूज, हाइपोथेसिस एक्सेट्रा इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. What I have already discussed, that with the help of existing literature you can make your thesis better, you can make your hypothesis, you can make your objectives more relevant and more impressive. Now justify the research. If you want to give certain kind of justification to your research, existing literature review help you. Why it helps you? Because you can say that this particular researcher has already did the same thing or in this area. That means that my research topic is already relevant and justified. Clear up misconceptions about previous research. Ensure the research has not been done before. This is really very much important. Suppose you are residing in Delhi, fine, and there is certain kind of work is already done in Delhi and you are going to do this. This is actually considered as replication of work. So when you write or before writing anything, when you read the existing literature, you understand that this is already happens. So आप उसको इग्नोर करोगे या आप किसी और गैप को आइडेंटिफाई करके आप किसी और पर्टिकुलर चीज़ को ऐड करके काम करोगे, उसी काम को और अच्छा करके करोगे. सो एक्चुअली रेप्लिकेशन इज अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू. It also show where the research fits into the existing body of knowledge. मैंने आपको जो अभी बताया, it is already discussed that your research is actually not a kind of replication. So with the help of existing literature you can point out that this where your research has scope, where it fits, which is already literature is already happened or research is already conducted by a researcher, where your research is actually fit. Point out how the subject has been previously studied, highlight flaws in previous research, outline gaps in previous research. When we talk about gaps and flaws, what happens? Suppose there is a researcher जिसने सपोज इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर पे काम किया है, ठीक है. अब इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर में देयर इज़ अ फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू सपोज रिटेल आउटलेट की हम लोग बात करते हैं तो देयर मे बी सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनल फैक्टर, देयर मे बी सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशनल फैक्टर, देयर मे बी सर्टेन काइंड ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू योर शॉपिंग पाल्स. सो क्या हुआ कि सपोज देयर इज़ अ रिसर्चर, उसने इग्नोर कर दिया है फैक्टर जो कि पर्सनल फैक्टर के अंदर में देयर मे बी सर्टेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी और सर्टेन अदर फैक्टर जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिया है. सो वाइल यू आर गोइंग थ्रू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर यू कैन आइडेंटिफाई द गैप कि उन्होंने क्या चीज़ें छोड़ी हैं और क्या चीज़ें इग्नोर की हैं. तो आपको फ्लॉज पता चल जाएंगे, आपको गैप पता चल जाएंगे और आप उस पर काम कर पाओगे. Now it shows it show that the work is adding to the understanding and knowledge of the field, ठीक है. and it also help refine the topic, refocus the topic or even contribute to the topic evolution. कभी कभी आपको टॉपिक आपने जो डिसाइड किया होता है उसको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू पढ़ने से आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आप रीफोकस कर पाते हो अपने टॉपिक को, रीफ्रेम कर पाते हो अपने टॉपिक को. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सॉरी. वाई लिटरेचर रिव्यू?
why we are going to going to read this kind of journals and which is already existing, और हमारे से मिलते हुए already काम हुए journals को हम क्यों पढ़ें. So there are few things. First is demonstrate knowledge. Well, when we talk about demonstrate knowledge, it is actually that it shows that you have a solid understanding on a specific problem. It actually give you a research question also, that with the help of existing literature review you can prepare your research question, and you can basically go for your research aim, and also you can know that who are the big giants who have done research before you, and what are their arguments, इसको भी पता चलेगा. Then the second point is justify gap. When we talk about justify gap, that nobody wants a replication of research. So जो पहले कई बार हो चुका है उसको फिर से करना is not a good thing. So what you are going to do, you are going to identify the gap which is actually not done before, and you have to take that gap in your research and you have to go to fill that gap. फाइन. रिसर्च का मोटिव क्या है कि हम रिसर्च कर रहे हैं. Why we are going for research? Because we are going to identify the gap and we have to fill that gap, or we have to provide a bridge to that gap. So ये क्या है, जस्टिफाई गैप करेंगे तो ये आपको एक क्लियर नीड देगा रिसर्च की. Then the conceptual framework or model. So there are so many various theories which is already given or discussed by various researcher in their journals or their papers, their articles. So you have to take those theories because ये आपको एक बैकअप और पुश प्रोवाइड करेंगी और आपको आपके मॉडल और आपके फ्रेमवर्क के लिए हेल्प करेंगी. नेक्स्ट है इन्फॉर्म द मैथडोलॉजी. So when we talk about methodology, suppose I am going to take a research which initially I am taking it as exploratory research, but while going to literature review I find that this is not a exploratory research, this is a descriptive research, because what I am going to discuss, it is already existing. So what you are going to find in your research objective जो हैं उसके basis पे, so it will provide you a methodology. If it is quantitative, कैसे आप validate करोगे, what will be your questions in questionnaire, पायलट स्टडी कैसे कंडक्ट करना है. सो मैथडोलॉजी प्रोवाइड होती है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, या स्केल क्या यूज़ होना है, 5 लाइकर्ट स्केलिंग या फिर 7 स्केलिंग लेंगे तो, एंड टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, ये सारे यहाँ पे पता चल जाएंगे. ओके, नाउ हाउ टू राइट. फाइन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू राइट, देयर इज़ अ स्टेप 1, फाइंड द रेलेवेंट रिसर्च. अब हमको अभी तक हमने क्या किया, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि ये ज़रूरी क्यों है लिटरेचर रिव्यू या इससे हेल्प क्या मिलती है. अब हमारा मेन प्रोसेस आ रहा है कि लिटरेचर रिव्यू को करना कैसे है. तो जो सबसे पहला काम है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, दैट इज़ द फाइंड द रेलेवेंट रिसर्च. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेलेवेंट रिसर्च. गूगल स्कॉलर में भी द रेलेवेंट रिसर्च, रिसर्च गेट में भी द सोर्स जहाँ से आपको रेलेवेंट रिसर्च मिलेंगे. देन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लाइब्रेरी, आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा. अगर आपको बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा लिटरेचर का सोर्स होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस. सपोज़ आपने एक जर्नल आर्टिकल उठाया, एक जर्नल उठाया, और उसमें फिर आप सबसे नीचे अगर आप जाएंगे ना तो आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस मिलेगा. वो भी आपके लिए एक बहुत एनरिच सोर्स होता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर रेफरेंसेस. तो आप रिलेवेंट रिसर्च वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So when we talk about list of references, don't ignore these because these are relevant to your study.
है ना। आप अगर कंपल्सिव बाइंग पे कुछ काम कर रहे हो या इम्पल्सिव बाइंग पे कुछ काम कर रहे हो, बाइंग बिहेवियर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने एक आर्टिकल उठाया, एक जर्नल उठाया और आप उसके नीचे गए, सो यू विल गेट सपोज 10 रेफरेंसेस। तो एक आर्टिकल या एक जर्नल से आपको 10 एडिशनल रेफरेंस मिल गए। सो नाउ योर relevant research is 11. फाइन। सो डोंट रीड फुल आर्टिकल। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है, दैट समटाइम इट हैपन्स that students and researchers initially downloaded n number of articles और journals। बहुत जल्दी उन्होंने पेपर डाउनलोड कर लेने होते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम क्यों सारे आर्टिकल या जर्नल पेपर डाउनलोड करें? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़िए, कीवर्ड्स पढ़िए और मैचिंग जो आपके रिसर्च से हो, सिर्फ उनको आप डाउनलोड करिए। बिकॉज खूब सारा डाउनलोड कर लेने के बाद आपको उनको शॉर्टलिस्ट करने में, स्क्रूटनाइज करने में प्रॉब्लम होगी। सो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पे जाइए, पढ़िए और फिर देखिए कि क्या आपके रिसर्च से ये मैच कर रहा है। देन ओनली गो एंड डाउनलोड द फुल आर्टिकल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। Second is log, catalog and synthesize. The first is log the information. When we talk about log the information, every article should log which is relevant and downloaded by you. So when we talk about log, it means provide a number, a unique identification number to that article, so that after some time, whenever it is required to you, you can easily identify that article or that journal paper and आप उसको easily assess कर पाओ। So हर आर्टिकल जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसको आपको लॉग करना ज़रूरी है। Second is catalog all relevant articles. So when we talk about catalog all relevant articles, what you have to do, you have to make a table for it। ठीक है, कैटलॉग प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पे ये है कि यू हैव टू मेक अ टेबल फॉर इट। व्हाई आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस, अच्छा मुझे इसमें आइटम्स क्या क्या ऐड करने हैं। सो फर्स्ट इज सीरियल नंबर। सपोज आई हैव डाउनलोडेड 10 आर्टिकल्स एट अ टाइम, तो मुझे उन पूरे 10 को अगर स्टडी करना है, मैंने स्टडी किया, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा मैंने क्या स्टडी किया और क्या चीज़ें उन्होंने बोली हैं, क्या मेथोलॉजी यूज़ की है और क्या उनका फाइंडिंग रहा और क्या चीज़ उनसे इग्नोर हुई है या छूट गई है या क्या गैप है हमारे लिए। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैटलॉग इट। तो फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज़ नेम, थर्ड इज़ टॉपिक, फिर ईयर है, फिर कीवर्ड्स है, फिर की वेरिएबल्स, उन्होंने क्या वेरिएबल्स लिए, देन मेथोलॉजी, देन फाइंडिंग। यू कैन ऐड वन मोर कॉलम दैट इज़ गैप, एंड विद whatever you want to add in this table, it's up to you how many columns you want to add. So it is very very much important। ठीक है, कैटलॉग ऑल रिलेवेंट आर्टिकल। तो सपोज़ आपने 10 आर्टिकल पढ़े और उसमें से आपको सिर्फ 8 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो उन 8 को आपको कैटलॉग कर लेना है। ओके, आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेप है, दैट इज़ कैटलॉग द आर्टिकल। द थर्ड इज़ सिंथेसाइज। अब यहाँ पे मेन काम चालू होता है। यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू डाइजेस्ट एंड सिंथेसाइज। आस्क योर सेल्फ, आप एकदम आराम से बैठ जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से काम करना है ना इसमें, बिकॉज आपको अब आगे पे आपको ऑब्जेक्टिव, रिसर्च प्लान, हाइपोथेसिस प्रिपेयर करनी है। तो आस्क योर सेल्फ फ्यू थिंग्स। हाउ डज रिसर्च आंसर माई क्वेश्चंस, ये पहला आप पूछिए खुद से। देन हु इज़ एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। सपोज देयर इज़ अ टॉपिक यू हैव टेकन, सो किसका उस पर एग्री है, कौन से जर्नल्स बोलते हैं कि यस ऐसा होता है और कौन से बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। तो हु इज़ एग्रीइंग और हु इज़ डिसएग्रीइंग। थर्ड, हाउ डज इट ऑल फिट टुगेदर एंड शुड इट मेंशन्ड सेपरेटली, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड
व्हाट इज़ नैरेटिव, जो जैसे अभी मैंने डिसएग्री और एग्री पे बात की, तो अगर कोई एग्री है तो उनका क्या नरेशन था, या कोई डिसएग्री उनका क्या नरेशन था, ये इसके बाद हमें पता करना है कि हाउ डज़ इट ऑल फिट टुगेदर, और शुड इट मेंशन सेपरेटली, ये भी पता करना पड़ेगा. सो यू नीड फ्यू डेज. It is not just you take one session and you have write it down. No, you need few days. Mind mapping required here. So you have to brainstorming is required here. So मेरा काम क्या है कि मैं क्या करती हूँ, कॉपी और पेन को ले लेती हूँ और मैं एक कनेक्टिविटी और फ्लो चार्ट प्रिपेयर करती हूँ. सो उससे पता चलता जाता है कि जो हमें अपने लिटरेचर रिव्यू में चीज़ें ऐड करनी है, क्या कनेक्शन है. जैसे हमने 8 अगर सपोज़ कैटलॉग किए थे, तो उनका क्या कनेक्टिविटी है, उनका फ्लो चार्ट कैसे बन सकता है, या एक दूसरे से कहीं पे कनेक्टेड हैं कि नहीं है. तो बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. सो ओके, लॉग, कैटलॉग एंड सिंथेसाइज के बाद जो हमारा स्टेप 3 है, दैट इज़ आउटलाइनिंग एंड राइटिंग अप. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आउटलाइनिंग एंड राइटिंग अप, अभी हमें सिंथेसाइज तक हमारा क्लियर हो गया कि हमें क्या काम करना है, हमारे जो भी हमने लॉग की हैं चीज़ें या कैटलॉग की हैं, और उसके बाद हमें हमारा एक डायरेक्शन मिल चुका होता है. सो अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आउटलाइन एंड राइट अप our literature review. So draw up your outline. Provide why we are going to do so, because how you structure your discussion. Convey is not a easy task. So because you want that whosoever is going to read your literature review, उसे तुरंत से समझ में आ जाए कि what you want to convey. And definitely convey is not a very easy task. So what you have to do, you have to adopt a formula that you have to measure twice and cut once. Fine. मतलब 2 बार, जैसे टेलर क्या करते हैं, टेलर का काम क्या होता है, वो अगर किसी भी सपोज़ उन्हें कोई शर्ट बनानी है, फाइन, सपोज़ उन्हें शर्ट बनानी है, सबसे पहले वो एक प्लेन कपड़ा होता है ना, सो उन्होंने उसको लिया, देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू मेजर, बिकॉज उन्होंने अपने जो कस्टमर है उनका मेजरमेंट लिया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग वो मेजर करेंगे, और एक बार नहीं 2 बार करेंगे, क्योंकि एक बार अगर कट हो गया तो वो जुड़ नहीं सकता. क्लियर. सिमिलरली हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक एम्फेसिस. हम उसे कई बार पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एंड द वे, द आउटलाइन, द गाइडलाइन वी आर गोइंग टू फॉलो, और हम किस तरीके से अपने लिटरेचर रिव्यू को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हमें पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. Now there are what we are going to do here, we are going to provide structure to my discussion. So there are 2 ways to represent your literature review. One is chronological, ये होता है डेट के अकॉर्डिंग चलना. तो ये बहुत आप रीसेंट से ओल्ड पे जा सकते हैं, ओल्ड से रीसेंट पे जा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. Then thematically, when we talk about thematically, it is based on theme. Suppose in compulsive buying behavior there is a factor, that is personal factor. So personal factor के बारे में जितने भी रिसर्चर्स ने कहा है उनको आप एक साथ ग्रुप करोगे. फिर आता है सिचुएशनल फैक्टर्स. तो सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में जितने भी लोगों ने बोला है उनको आप एक साथ ग्रुप करोगे. तो ग्रुप्ड बाय थीम, थीमेटिकली में क्या आएगा, ग्रुप्ड बाय थीम. जब ये काम हो चुका है, हमने अपने लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रक्चर दे दिया है, नाउ राइट इट अप. फाइन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट राइट इट अप, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कुछ लोग रिसर्चर बहुत टाइम लेते हैं बिकॉज दे वांट परफेक्शन. इट इज़ माय सजेशन टू देम दैट अवॉइड परफेक्शन. देयर इज़ यू विल नेवर गेट परफेक्शन. फाइन. परफेक्शन नहीं आ सकता है, आप बेटर के लिए जाओ. सो डोंट एम फॉर परफेक्शन, डन इट बेटर रेदर देन परफेक्ट. ठीक है. तो फर्स्ट प्रिपेयर
अ रफ कंटेंट, रफ ड्राफ्ट, उसको आप प्रिपेयर करो, ठीक है। सेकेंड इज ट्रिमिंग अप एंड इम्प्रूविंग फ्लो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया है उसको आपको ट्रिमिंग अप करना है। मे बी देयर आर फ्यू थिंग्स जो रेप्लिकेट कर रही हो या बार बार आ रही हो, तो आपको उनको ट्रिम करके छोटा कर लेना है। एंड वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर लिटरेचर रिव्यू, इट्स टाइम टू टेक फीडबैक। फीडबैक के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही लॉयल एंड जेन्युइन लोग, जिनको आप अपना कह सकते हैं कि ट्रू फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स या आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनको आपको लगता है कि यस ये हमारे काम को सही से इवैल्यूएट करेंगे, टाइम देंगे एंड दे विल प्रोवाइड मी अ जेन्युइन फीडबैक, आप उनको सेंड करो एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन समरी ऑफ योर रिव्यू। Feedback is very much important. When you begin, there may be many points, but after getting feedback, आपको केवल few और relevant information मिलेगी। and कोई भी आपको feedback दे रहा है, listen them very carefully. So this is the way you can go for literature review. These आर द 3 स्टेप्स। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स आप अपने लिटरेचर रिव्यू को लिख सकते हो। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल इन योर लिटरेचर रिव्यू राइटिंग। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एंड इफ़ यू लाइक this video, please subscribe and share it more and more, and you can make me a comment if anything is not clear to you. Thank you so much.